आइए अजीजों, परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी तीसरी आयत। प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी तीसरी आयत। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मेरे अजीजों, क्या हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच संबंध को देखते हैं? इसका वास्तव में क्या अर्थ है कि हम वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं? इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के साथ बसेंगे और इसलिए हम उसके जन बनाए जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ होगा और इसलिए वह हमारा परमेश्वर होगा। जब हम उसकी उपस्थिति से दूर जाते हैं या दूर होते हैं, परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं हो सकता है। अनंत काल में सबसे बड़ी और उत्तम आशीष ये है कि परमेश्वर हमारे साथ होगा और हमारा परमेश्वर होगा। पद 4 कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप और ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। मेरे अजीजों, सभी मनुष्यों ने आंसू बहाने का अनुभव किया है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी उसकी आंखों में से आंसू बहे होंगे और उसने अनुभव किया है। परंतु नए आकाश और नई पृथ्वी में वो इस आशीष को पाएंगे। परमेश्वर उनकी आंखों से हर एक आंसू को पोंछ डालेगा। मेरे जो पतन के परिणाम स्वरूप मृत्यु ही पूरे रूप में आई, परंतु नए आकाश और नई पृथ्वी में मृत्यु नहीं रहेगी। अंतिम शत्रु नष्ट किया जाएगा। दुख और विलाप हमारे हृदय की पीड़ा है। आंतरिक पीड़ा का भाव रोना बाहरी रूप है, बाहरी अभिव्यक्ति है। पीड़ा हमारे भौतिक शरीर का कष्ट है, परंतु परमेश्वर इन सभी बातों का अंत कर देगा। इन सब बातों का समायोजन इन शब्दों में हुआ है, हर आंसू, मृत्यु, दुख, रोना और पीड़ा, परंतु वे और ना होंगे, वो टल जाएंगे। पद 5 कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने देखा, उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मेरे जीजो, आज हम जो कठिनाइयां झेलते हैं वो ये है कि भले ही हम नई सृष्टि हैं, फिर भी हम पुरानी सृष्टि में रहते हैं। परंतु उस दिन ये सभी बातें नई बन जाएंगी, सभी बातें नई सृष्टि की होंगी। मात्र भीतरी प्राण ही नया नहीं होगा, परंतु बाहरी भी ऐसा ही होगा। सारा वातावरण, इसमें सब कुछ नया बनाया जाएगा। इसे अनंत काल कहते हैं। नई सृष्टि हमारे लिए, हमारा हृदय मात्र तभी संतुष्ट होगा जब नई सृष्टि में सभी बातें होंगी। यशाया 6 एक पीड़ादायक अनुभव के बारे में बताता है जिसे हम सब बोलते हैं। वो कहता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। मेरे जो इसके अतिरिक्त एक अन्य पीड़ादायक अनुभव का उल्लेख हुआ है। मैं अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। मेरे अजीजों, परंतु उस दिन हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नई सृष्टि होंगी। वो दिन महिमामयी होगा। प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी 5वीं आयत आगे कहता है, फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मेरे अजीजों, ऐसा लिखा हुआ कितना भला है, कितना अच्छा लगता है हमारे को जब ऐसे प्रोत्साहन भरे वचन हमारे को देखने को मिलते हैं। परमेश्वर ने ये वचन यूहन्ना को दिए और इन्हें लिखने को कहा। एक छोटे से छोटा अंश या लिखा हुआ एक भाग भी टल नहीं सकता। ये वचन विश्वास योग्य और सच्चे हैं। मेरे अजीजों, हमारा असली विश्वास ये देखने के लिए होगा कि परमेश्वर अंतिम विजय को जीते। पद 6, परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं।
किस आधार पर परमेश्वर यूहन्ना से कह सकता था कि ये पूरी हो गई हैं? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। वो ऐसा कह सकता है क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। वो सब कुछ जानता है, भूत, भविष्य और वर्तमान, वो सब चीजें देख सकता है और वो कह सकता है। ऐसा अक्सर लगता है कि परमेश्वर का कार्य सफल नहीं हो रहा है, परंतु वो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। परमेश्वर ने मूल रूपरेखा खींची थी और परमेश्वर इसे अंतिम पूर्ति में भी ले आएगा। हम कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो अल्फा है, सभी बातों का आरंभ करने वाला है। उत्पत्ति 1 बाब और उसकी 1 का 1 कहता है कि आदि में परमेश्वर ने, मेरे अजीजों, जब आकाश और पृथ्वी बनाए गए थे, परमेश्वर ने सभी बातों को निर्धारित किया था। परमेश्वर में सभी बातों का आरंभ हुआ था। इसी समय वो ओमेगा भी है। मनुष्य असफल हो सकता है और होगा, परंतु परमेश्वर ओमेगा है। मनुष्य ये कह सकता है, वो कह सकता है, परंतु परमेश्वर के पास अंतिम वचन है मेरे अजीजों, और वो ओमेगा है। परमेश्वर ने ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि वो हमें बताना चाहता है कि वो अपनी योजना को पूर्ण करेगा, वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा और वह उसे पूर्ण करेगा जिसे उसने आरंभ किया था। हम जानते हैं कि निश्चय ही शैतान के कामों ने परमेश्वर के कामों में बाधा डाली है, परंतु हम आगे चलकर ये जानते हैं कि परमेश्वर मात्र अल्फा ही नहीं है जिसने आरंभ को लक्ष्य किया, परंतु ओमेगा भी है जो अनंतकाल सफल होगा। परमेश्वर किसी बात को कभी नहीं छोड़ता, वो आधी अधूरी चीजों को नहीं छोड़ता है और वो अपने किसी उद्देश्य को अधूरा नहीं रहने देगा। जो उसने ठाना है वो उसको अवश्य ही पूरा करेगा। मेरे अजीजों, कलीसिया के वर्तमान अनुभव की अनपेक्षित स्थिति में उसमें कोई दोष, झुर्री या परमेश्वर के उद्देश्य में ऐसी कोई बात नहीं होगी। मेरे अजीजों, इससे अतिरिक्त वो महिमा का वस्त्र पहनेगी, कलीसिया महिमामयी बनेगी और उसके पुत्र को भेंट की जाएगी। जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की संतानें एक दूसरे के साथ विश्वास और मत के व्यवहार में भी भिन्नता रखती हैं, हमें हैरानी होती है कि कैसे उनके लिए यह संभव होगा कि वे कभी भी विश्वास की एकता में जय पाएंगे। जैसे कि इब्रानियों 4 में भी कहा गया है, हम अक्सर आह भरते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, यहां तक कि यदि हम अगले 2000 वर्षों तक प्रतीक्षा करें, परंतु परमेश्वर ने कहा है कि वो अल्फा और ओमेगा है, वो ओमेगा है। ऐसा दिन आएगा जब उसके सामने महिमामयी कलीसिया होगी। वो पानी प्रयोग करेगा, वो प्रयोग कर सकता है, या आग, परंतु वह निश्चित रूप में महिमामयी कलीसिया को पाएगा। हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते, वो उसे पाएगा जो उसे संतुष्ट करता है। इस बात को या इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम कितने निर्बल, कितने अलग या कितने कठोर हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर हमें टुकड़ों में तोड़ देगा, वो हमें तोड़ देगा और बिखेर देगा ताकि हम वो बन जाए जिसे बनाने की वो इच्छा करता था। परमेश्वर ओमेगा है क्योंकि इसे परमेश्वर कर रहा है, वह उसे अनंत तक करता रहेगा, वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। आइए आनंद से उसकी स्तुति करें, उसे अवश्य ही अपना लक्ष्य पाना है। मेरे अजीजों, पद 6 जारी रहता है, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। मेरे अजीजों, यहां बल छुटकारे पर नहीं, परंतु हमारी परमेश्वर के लिए आवश्यकता पर दिया गया है। प्यास का अर्थ परमेश्वर की आवश्यकता से है। परमेश्वर से रहित होने का अर्थ है कि हम बिना पानी के हैं, इसलिए जीवन के पानी का स्रोत उसकी संतुष्टि के लिए है। जो प्यारो हैं मेरे अजीजों, जो उसके प्रिय हैं मेरे अजीजों, अब हमें पद 7 पर निकटता से ध्यान देना चाहिए। हम कैसे परमेश्वर का धन्यवाद उस विशेष बहुमूल्य प्रतिज्ञा के लिए देते हैं
जो इस पद में है, ये बताती है कि जय पाए हुए कह पाएंगे। जिन जय पाए हुओं को की बात यहां पर की गई है वो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 से भिन्न है। अध्याय 2 और 3 के जय पाए हुए संपूर्ण कलीसिया के दल हैं, जबकि जिन जय पाए हुओं की बात यहां पर कही जा रही है वो उसका संबंध जो प्यासों से है। इससे पहले का पद कहता है मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। फिर पद 7 कहता है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। दूसरे शब्दों में जो जीवन के जल के सोते में से पीता है वो जय पाए हुए हैं, जिनकी बात यहां पर हुई है। ये जय पाए हुए उनसे भिन्न है, उनसे अलग है जो इस पानी को नहीं पीते हैं। इस प्रकार की जय उसकी समान है जो उसका उल्लेख पहला यूहन्ना 5 बाब और 4 आयत में हुआ है। वहां पे लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वे विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मेरे अजीजों, वे जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं, उनके पास विश्वास है। वे जो प्रभु से संबंधित नहीं है उनके पास विश्वास नहीं है, और यह विश्वास हमारे लिए संसार पर जय पाने का कारण बनता है। इसे निश्चय ही हमें आनंद और हर्षित करना चाहिए और हालेलुया ऊंचे स्वर से बुलवाना चाहिए। नए आकाश और नई पृथ्वी में हम सब जय पाए हुए हैं। राज्य के युग में बेटा थोड़े से स्थापित होगा, परंतु नए यरूशलेम में संपूर्ण देह जय पाती है। नए यरूशलेम में मात्र यही एक बात है कि हम विश्वास करते हैं या नहीं करते। यदि हमारे पास विश्वास है हम जय पाए हुए हैं। उस दिन परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा और फिर मृत्यु ना रहेगी, ना ही वहां दुख, रोना या पीड़ा होगी, क्योंकि पिछली बातें जाती रहेंगी। परंतु ये सभी बातें नकारात्मक पहलू हैं। सकारात्मक ये है कि वे उसके साथ डेरा करेंगे, उसके साथ रहेंगे। ये हमारे हर्ष का कारण है और वो उसके लोग होंगे। मेरे अजीजों, पद 7 में परमेश्वर ये भी कहता है और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे पुत्र होंगे। इसलिए परमेश्वर के सामने मसीह होने के नाते मात्र लोगों के समान ही नहीं है, परंतु पुत्रों के रूप में है। परमेश्वर चाहता है कि बहुत से पुत्र महिमा में प्रवेश करें। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते और उसकी स्तुति करते हैं कि उसने कहा मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे पुत्र होंगे। मेरे अजीजों, अनंत काल में इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। पद 8 कहता है परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। मेरे अजीजों, जिस प्रकार अनंत काल में आशीष एक सच्चाई है, उसी प्रकार अनंत काल में दंड भी एक सच्चाई है। परमेश्वर के प्रेम के परमेश्वर से मिलने वाले दंड से ना बचाया जा सकता है, ना छिपाया जा सकता है। ये सभी के लिए एक कड़ी चेतावनी है। कोई भी चीज ना तो ढांपी जाएगी, कुछ भी चीज नहीं छुपी होगी, सब कुछ उसके न्याय आसन के सामने सब कुछ खुला होगा। मेरे अजीजों, नए यरूशलेम को विस्तार से देखें। प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत कहता है कि फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बात करके कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। मेरे अजीजों, जब स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य 17 बाब और उसकी
पहली, दूसरी और तीसरी आयत में यूहन्ना को एक बड़ी वेश्या दिखाना चाहता था। वह उसे जंगल में ले गया। परमेश्वर की दृष्टि में और उन लोगों की दृष्टि में जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होते हैं, वेश्या वो होती है जो जंगल में बसती है। वो एक ऐसे स्थान में रहती है जहां ना जीवन होता है, ना फल होता है, एक बंजर भूमि होती है। परमेश्वर की दृष्टि में हर वो बात जिसका मूल बेबीलोन से है, वो जंगल में से है। मेरे अजीजों, यही उजड़ी हुई है। तब स्वर्गदूत ने यूहन्ना को मेमने को दिखाया। वह उसे एक ऊंचे विशाल पहाड़ पर ले गया। वहां उसने उसे पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया, जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतर रहा था, जिसे यूहन्ना ने दृष्टि करके देखा था। वह ऊंचे और विशाल पहाड़ सा था। इससे प्रकट होता है कि यदि हम परमेश्वर के अनंत दर्शन को देखना चाहते हैं, तो अवश्य है कि वह हमें ऊंचे और विशाल पहाड़ पर लाए। यदि हम आत्मिक रूप में ऊंचे और विशाल पहाड़ पर नहीं खड़े हैं, हम उन लोगों को नहीं देख सकते जो समतल में रह रहे हैं। मेरे अजीजों, हम नए यरूशलेम को नहीं देख पाएंगे, ना ही हम परमेश्वर के श्रेष्ठ कार्य को देख पाएंगे। जब मूसा इजरायलियों के साथ यरदन नदी पहुंचा था, परमेश्वर ने उसे क्या करने के लिए कहा गया था? मेरे अजीजों, उसने उसे रिस्का पर्वत की चोटी पर जाने की आज्ञा दी। पिसगा पर्वत की चोटी पे जा और उसे आंखें उठाकर प्रतिज्ञा की हुई भूमि पर दृष्टि करने के लिए कहा। मेरे अजीजों, यह हमें यह भी बताता है कि दर्शन और प्रकाशन पाने के लिए और परमेश्वर की योजना का अवलोकन करने के लिए अवश्य है कि हम ऊंचे स्थान पर हों। तभी हम परमेश्वर के उस दर्शन को, उस योजना को अच्छे से देख सकते हैं। मेरे अजीजों, ऐसा कभी मत सोचिए कि प्रतिदिन एक आम मसीह होने के नाते कोई बड़ा पाप न करते हुए ही अच्छा है। हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए कि जब भी हम इस स्थिति को पाते हैं, परमेश्वर के अनंत काल की योजना, सिद्धांत और ज्ञान से अधिक कुछ भी नहीं रह जाता। हमें अवश्य ही कुछ आत्मिक ऊंचा करने की आशा करनी चाहिए और कुछ आत्मिक पाना चाहिए। हमें ऊंचा करने की आशा करनी चाहिए और कुछ आत्मिक पाना चाहिए। हमें ऊंचे पर्वत चढ़ने की अपेक्षा करनी चाहिए। आत्मिक जीवन हमारा बहुत ऊंचा होना चाहिए। जब तक हमारा आत्मिक जीवन ऊंचा नहीं होगा, ऊंचाइयों पर नहीं होगा, हम परमेश्वर की योजनाओं को, उसके दर्शन को ना ही हम देख पाएंगे, ना ही हम समझ पाएंगे। हम मात्र जब ये करते हैं, तभी नया यरूशलेम देखने के योग्य होंगे। परमेश्वर आपको स्वयं दिखाएगा कि ऐसा होगा, क्योंकि पाक कलाम कहता है कि मैं अंतिम दिनों में अपने लोगों पर अपनी आत्मा उंडेल लूंगा। ये अंतिम समय चल रहा है। परमेश्वर आपको दर्शनों के द्वारा बात करना चाहता है। परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, अपनी योजनाओं को विस्तार पूर्वक परमेश्वर दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। परमेश्वर करे कि हमारी आंखें खुले, हम इस वचन के माध्यम से समझ सके कि हमारे को आत्मिक रूप से उन्नति करनी है और हमको आत्मिक बुलंदियों पर ऊंचा उठना है, ऊंचे स्थानों पर जाना है, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में मालूम कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर हमने प्रभु जी उन तेरी योजनाओं को देखा जो तू मनुष्य के लिए करता है। परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन के, हमारा जो जीवन है, हमारा आत्मिक जीवन को उन बुलंदियों तक लेकर जा परमेश्वर, जहां से परमेश्वर तू हमको वो चीजें दिखा सके, वो दर्शन दिखा सके, वो बातें समझा सके, वो बातें बता सके जो आगे होने वाली है। प्रभु जी, हमारी आंखों को खोल, हमारे आत्मिक जीवन को उन्नति दे, हमारे जीवन को परमेश्वर अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये वचन उनकी आत्मा के लिए लाभकारी हो, उनके परिवारों के लिए लाभकारी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।